माँ, आज संडे है ना, तो मैं तुम्हारे दामाद और बच्चों को लेकर आ रही हूँ। भाभी को बोलना कि मेरे लिए चटपटे छोले और भटूरे बनाकर रखेंगी और बच्चे की मनपसंद खीर भी। बेटी की बात सुन सविता जी ने कहा, बेटा, बहू क्या मेरी या तुम्हारी नौकर है जो मेरे कहने पर तुम्हारी पसंद का खाना बनाएगी? तुम आओगी तो तुम्हें खुद ही खाना बनाना पड़ेगा। इसलिए बेहतर है कि तुम अपने ससुराल में ही रहो। मायके आकर करोगी भी क्या? माँ के मुंह से ऐसी बातें सुन पूजा का मुंह हैरानी से खुला का खुला रह गया। उसे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसकी अपनी माँ उसे मायके आने से मना कर रही है। हैरानी से उसने कहा, माँ, यह आप क्या कह रही हो? कुछ हुआ है क्या? आपको पता है ना कि 6-7 दिन बाद जब तक मैं आपको देख नहीं लेती मुझे चैन नहीं मिलता। पूरे हफ्ते तो टाइम नहीं मिलता, ले देकर हफ्ते के आखिरी का एक संडे ही मिलता है। वह भी आप मुझे मायके आने से मना कर रही हो। क्या करूं माँ? पूजा की बात सुन सविता भी शांत रही और उन्होंने चुपचाप बिना कुछ बोले ही फोन काट दिया। असल में सविता जी का एक बेटा अमन और एक बेटी पूजा थी। दोनों बच्चों की शादी हो चुकी थी। सब कुछ अच्छे से चल रहा था। अमन अपनी पत्नी किरण को लेकर शहर में नौकरी करता था। वे दोनों वहीं साथ रहते थे और सविता जी अपने पति के साथ गांव में रहती थी। लेकिन किस्मत ने ऐसी करवट बदली कि सविता जी के पति की मौत हो गई। अमन और किरण ने अपनी सास को अपने पास शहर में बुला लिया। इधर जब पूजा को पता चला कि माँ अब शहर में है, तो उसने अपने पति का ट्रांसफर भी उसी शहर के पास वाले एरिया में करवा लिया और मायके से थोड़ी दूरी पर किराए के घर में रहने लगी। मायका पास होने से वह अक्सर त्योहारों और छुट्टियों पर पूरे परिवार सहित आ जाती थी। त्योहार और छुट्टियां ना भी हो तो भी वह हर शनिवार रात को पति और बच्चे समेत जरूर आती थी, यह कहते हुए कि माँ, जब तक मैं आपको देख नहीं लेती मुझे चैन नहीं मिलता। सविता जी को लगा कि यह बेटी का प्यार है जो उनके लिए परेशान रहती है, पर वे पूजा की चालाकी समझ नहीं पाई और इन सब के चक्कर में पिसती चली गई। बेचारी सविता जी की बहू किरण। पूजा का हर शनिवार पूरे परिवार सहित आ जाना किरण को भारी पड़ता था, क्योंकि पूजा आने से पहले ही सुबह सुबह फोन करके अपने पसंदीदा खाने की चीजें बता देती। पूजा की पसंद अलग रहती, उसके बच्चों की अलग और पति की अलग। शनिवार की रात का खाना, फिर संडे के पूरे दिन का नाश्ता, चाय पानी, दोपहर और रात का खाना सब पूजा के हिसाब से ही बनता था। सोमवार की सुबह पूजा के बच्चों के टिफिन, पति का टिफिन और खुद का नाश्ता होने के बाद ही वह मायके से लंच लेकर अपने घर लौटती थी, जिसके चलते किरण अब पूरी तरह परेशान हो गई थी। अमन की भी एक संडे ही की छुट्टी होती थी और उसी दिन किरण इतनी बिजी हो जाती थी, वह ना तो अपने पति अमन के साथ बैठ पाती, ना बात कर पाती और ना ही एक कप चाय साथ पी पाती। घूमना फिरना तो जैसे सपना बन गया था। किरण ने एक दिन तंग आकर अमन से कहा, अमन, यह हर हफ्ते दीदी का यहाँ आना क्या जरूरी है? वो भी पूरे परिवार के साथ। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं तो बस एक काम वाली बनकर रह जाऊंगी। मैं ना तुम्हारे लिए टाइम निकाल पा रही हूँ, ना अपने लिए। आखिर ऐसा कब तक चलेगा? अमन को भी पूजा की हरकतें अच्छी नहीं लगती थी। हर हफ्ते पूरे परिवार के साथ आकर मायके बैठ जाना, घर का खर्चा बढ़ाना, माहौल बिगाड़ना, सब कुछ बढ़ता जा रहा था। फिर भी अमन ने किरण को समझाते हुए कहा, किरण, तुम्हें पता है ना पूजा की आदतें, बस बैठकर खाने से मतलब है। एक नंबर की कामचोर और कंजूस भी है। पैसे और मेहनत दोनों बचाने के चक्कर में वह यहाँ आ जाती है। यहाँ उसे पसंद का खाना मिल जाता है, बस मैं कहूंगा तो उसे बुरा लगेगा। एक बार तुम बोलो, क्या पता समझ जाए। किरण ने कुछ सोचते हुए तय किया कि इस बार वह इशारों में बात करेगी। जब पूजा दोबारा आई तो बातों बातों में किरण ने जानबूझकर कहा, दीदी, अब तो हर संडे आपका हो गया है। जब तक आप आती नहीं लगता ही नहीं कि आज हमारा संडे आया है। भाभी की बात सुन मुस्कुराते हुए पूजा ने कहा, हाँ भाभी, मैं भी तो संडे का ही इंतजार करती हूँ। आपको पता है ना, मैं माँ के बिना नहीं रह सकती। इन्हीं के चक्कर में भाग भाग कर आना पड़ता है। नहीं तो कौन आए इतना दूर से, किराया भाड़ा भी लगता है। बस यही तो सुनना चाहती थी किरण। उसने तुरंत कहा, तो दीदी, आप परेशान मत हुआ करिएगा। अगर आने में दिक्कत होती है ना तो कोई बात नहीं। अब अगले शनिवार से मैं हर बार माँ जी को आपके यहाँ भिजवा दूंगी।
अमन से कह दूंगी। क्या है ना, आपकी माँ से आपका मिलना भी हो जाएगा और आपका किराया भी बचेगा। माँ का भी मन लग जाएगा, जगह बदल जाएगी। नहीं तो यहाँ तो माँ जी बैठे बैठे बोर हो जाती हैं। और क्यों माँ जी? कहते हुए किरण ने सास सविता जी की ओर देखा। सविता जी ने भी मुस्कुराकर कहा, हाँ बहू, शायद तुम ठीक कह रही हो। सुनो पूजा बेटा, अब अगले शनिवार को मैं खुद तुम्हारे यहाँ आऊंगी। वहाँ का माहौल भी अच्छा है, मोहल्ले के लोग बहुत मिलनसार हैं, मेरा भी मन लग जाएगा। यहाँ तो सोसाइटी में सब अपने अपने घरों में बंद रहते हैं, किसी से कोई मतलब ही नहीं। इतना सुनते ही पूजा अंदर ही अंदर चिढ़ गई, अपनी ही बातों में फंस गई थी। यही तो वह नहीं चाहती थी, लेकिन जब माँ ने बोल दिया तो मना भी कैसे करती। जबरदस्ती मुस्कुराते हुए बोली, बिल्कुल माँ, मुझे तो आपसे मिलने से मतलब है। अब अगले शनिवार को किरण ने अमन से कहकर सास सविता जी को पूजा के घर छुड़वा दिया। पहले दिन पूजा माँ को देखकर खुश हुई, बातें की, हंसी मजाक हुआ। संडे आकर चला भी गया, लेकिन जब 2 दिन संडे लगातार कविता जी बेटी के घर जाने लगी तो पूजा का व्यवहार बदलने लगा। अब वह माँ को देखते ही कामों में व्यस्त होने लगी। कभी 2-3 घंटे के लिए पड़ोसन के घर चली जाती, किसी न किसी बहाने से। बेचारी सविता जी बेटी के घर आकर अकेली बैठी रहती। धीरे धीरे पूजा ने उनसे बात करना भी कम कर दिया। कहती, माँ, काम से फुर्सत मिले तब तो आपसे बातें करूंगी, देख रही है ना, हर संडे मेरा कितना काम बढ़ जाता है। पूजा की बेरुखी भरी बातें अब सविता जी को भी महसूस होने लगी, इसलिए उन्होंने दोबारा कभी भी शनिवार को पूजा के घर जाना बंद कर दिया। इधर जब शनिवार आया तो पूजा का दिल घबराने लगा कि कहीं माँ फिर से ना आ जाए। लेकिन शनिवार की रात बीती, संडे भी बीत गया, माँ नहीं आई। पूजा ने राहत की सांस ली। ऐसे ही 2-3 शनिवार निकल गए। अब पूजा को लगने लगा कि माँ नहीं आएंगी। इसी विश्वास में उसने 1 महीना बीत जाने के बाद माँ को फोन किया और मीठी आवाज में बोली, माँ, आप आई नहीं, 1 महीना हो गया, मैं आपका इंतजार करती रही। सविता जी अब सब समझ चुकी थी कि बेटी का आना सिर्फ स्वार्थ के लिए था, प्यार के लिए नहीं। उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटा, वही तो मैं सोच रही थी। हर हफ्ते जो मेरी बेटी मुझे बिना देखे नहीं रह पाती थी, आज 1 महीना हो गया उसने मुझे फोन तक नहीं किया। एक बार भी नहीं बोला कि माँ आ जाओ। माँ की बात सुन पूजा सकपका गई और बात बनाते हुए हंसने लगी। अरे माँ, मैं तो आपका इंतजार कर रही थी, आप नहीं आ रही थी तो लगा मुझे ही आना पड़ेगा। रुकिए, अभी 1 घंटे में पहुंचती हूँ। बस भाभी को बोल देना कि मेरी पसंद के छोले भटूरे बना देंगी। बच्चों के और इनके पति की पसंद तो आपको पता ही है। जैसे ही उसने यह कहा, फोन रखने को हुई, तभी सविता जी ने कहा, नहीं बेटा, बहू क्या मेरी या तुम्हारी नौकर है जो मेरे कहने पर तुम्हारी पसंद का खाना बनाएगी। अगर तुम्हें आना है तो बेशक आओ, लेकिन खाना तुम्हें खुद ही बनाना पड़ेगा। आज के बाद से मैंने बहू की संडे की छुट्टी कर दी है। अब वह हर संडे अपने पति के साथ बाहर घूमेगी, मैं घर पर अकेली रहूंगी। तुम्हें आना है तो आओ, पर काम तुम्हें खुद करना पड़ेगा। क्या माँ? पूजा ने हैरानी से पूछा। सविता जी बोली, क्यों नहीं बेटा, जब तुम अपनी माँ को अकेला छोड़कर जा सकती हो तो बहू क्यों नहीं जा सकती। तुम्हारे आने से तो काम बढ़ता है। जब बेटी अपनी माँ से घबरा सकती है तो बहू भी सास से घबरा सकती है। इसलिए आज से मैंने बहू की हर संडे की छुट्टी कर दी है। वह सुबह से शाम तक बस अपने पति के साथ बाहर रहेगी, ना किसी की पसंद का खाना बनाएगी, ना किसी के स्वागत की तैयारी करेगी। तुम्हें आना है तो आओ, पर यहाँ आकर काम तुम्हें ही करना होगा। माँ की बात सुन पूजा समझ गई कि माँ को उसकी हरकतों का पता चल चुका है। वह चुप रह गई। थोड़ी देर फोन पर शांति रही। फिर सविता जी ने कहा, बेटा, दुनिया में कोई भी अपना नहीं है, ना बेटा ना बेटी, सब स्वार्थी के साथी हैं। बहू बेचारी तो 2 रोटी चैन की खाती है। अपने स्वार्थ के चलते मैं उसकी आजादी नहीं छीन सकती। इसलिए आज के बाद हर संडे उसके नाम रहेगा, किसी और के नहीं। इतना कहकर सविता जी ने फोन काट दिया। पूजा की अब हिम्मत नहीं रही कि वह दोबारा फोन करे। इधर दरवाजे पर खड़ी किरण यह सारी बातें सुन रही थी। उसने मन ही मन मुस्कुराते हुए सोचा, चलो कम से कम माँ जी को अब तो समझ में आया कि उनकी बेटी की हरकतें क्या थी। और उधर पूजा अपनी नहीं, उन्हीं ओछी हरकतों के कारण
भैया भाभी तो क्या, अपनी माँ की नज़रों में भी गिर चुकी थी। तो दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हाइप बटन दबाकर हमें और कहानियाँ लाने के लिए मोटिवेशन दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।